morning students. Beta, in this video we will learn question number 7 to 9 of exercise 5th C. So question number 7 is, a bottle contains 3 by 7 liter of oil. Contain means रखता है. तो what is the meaning of this line? कि एक बोतल में इतना सारा oil है. How much oil do 5 such bottle contain? Now what is the question for you? How much means कितना सारा ऑयल है 5 सच बॉटल. सच मीन्स ऐसी बॉटल्स में कितना सारा ऑयल है. ओके बेटा. सो हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन वी विल डू बाय मल्टीप्लिकेशन. वाई? सी हियर बेटा, इफ इन वन बॉटल देर इज 3 by 7 लीटर ऑयल, तो सेकंड में भी कितना होगा 3 by 7 लीटर, और थर्ड में भी कितना होगा 3 by 7 लीटर, और फोर्थ में भी कितना होगा 3 by 7 लीटर, और 5 में भी कितना होगा 3 by 7 लीटर. तो आप 3 by 7 को 5 बार ऐड करेंगे. तो जब भी आपको सेम नंबर को बार बार ऐड करना होता है, देन वी क्लोज द चैप्टर ऑफ ऐड. तो वी विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो 3 by 7 को आप 5 बार ऐड ना करके 3 by 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके बेटा. तो दिस ऑपरेशन वी विल डू फॉर क्वेश्चनिंग लाइन, बट बिफोर सॉल्व द क्वेश्चन वी राइट गिवन थिंग्स. पहले आप गिवन थिंग्स राइट करेंगे. तो व्हाट इज गिवन टू अस? 3 by 7 गिवन टू अस. तो दिस इज व्हाट? ऑयल इन वन बॉटल. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? हाउ मच ऑयल डू 5 सच बॉटल कंटेन. तो आपको निकालना भी क्या है? ऑयल इन 5 सच बॉटल्स. सच नो नीड टू राइट. तो 5 बॉटल्स में हाउ मच ऑयल? 3 by 7 मल्टीप्लाई बाय 5. 3 by 7 को आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप 5 आगे राइट करेंगे. किसी नंबर को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर को हम आगे राइट करते हैं. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई होल नंबर बाय a fraction, तो first we check if any numerator and denominator is divisible by same number, then divide. If numerator and denominator are not divisible by any number, then we multiply numerator by numerator. तो 5 3s are 15 and by 7. Better now answer is in improper fraction. When answer is in proper fraction, तो we will change into mixed number. तो 7 2s are 14, remainder 1 and denominator remain same. तो in 5 such bottle how many oil is here? 2 whole 1 by 7 liter oil is in 5 bottle. So this is your answer. Okay beta. Now come to question number 8. A milkman sold 18 liter of milk at price rupees 10 whole 1 by 3 पर लीटर. एक मिल्क मैन ने सोल्ड किया. व्हाट सोल्ड किया? 18 लीटर मिल्क सोल्ड किया. और किस प्राइस पे सोल्ड किया? रुपीज़ 10 होल 1 by 3 पर लीटर. यानी 1 लीटर उसने कितने का बेचा? 10 होल 1 by 3 रुपीज़ का बेचा. और उसने कितने लीटर उसने मिल्क बेचा है? 18 लीटर बेचा है ना. नाउ व्हाट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू? हाउ मच मनी डिड ही अर्न. तो उसने कितनी मनी अर्न की? अर्न मीन्स कमाई. तो जो बेटा पहला जो था फर्स्ट लीटर जो उसने मिल्क बेचा वो भी 10 होल 1 by 3 रुपीज़ का बेचा. सेकंड वाला भी सेकंड लीटर जो मिल्क था वो भी 10 होल 1 by 3. थर्ड वाला था वो भी 10 होल 1 by 3. फोर्थ लीटर जो था वो भी 10 होल 1 by 3. फिफ्थ लीटर था वो भी 10 होल 1 by 3. ऐसे ही 6 7 8 9 10. तो सभी हर लीटर का जो प्राइस था वो कितना था? 10 होल 1 by 3 था. तो आप 10 होल 1 by 3 को 18 बार ऐड करेंगे या 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे? तो आप 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि इट्स टेक सो मच टाइम. जब आप सेम नंबर को या सेम फ्रैक्शन को आपने बार बार ऐड करनी होती है, वहाँ पर हम एडिशन का चैप्टर क्लोज करेंगे और वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. तो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी विल डू मल्टीप्लिकेशन
and one thing also learn when about one thing is given and you are to find more than one thing, also we multiply. आपको 1 लीटर का कॉस्ट गिवन है, 1 लीटर का प्राइस गिवन है और आपको 18 लीटर का प्राइस निकालना है। तो जब आपको 1 के बारे में गिवन हो, ज़्यादा के बारे में निकालना हो, तो व्हाट वी डू, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन थिंग्स। तो व्हाट इज गिवन टू अस, दिस इज गिवन टू अस 18 लीटर। तो 18 लीटर इज व्हाट, दिस इज टोटल milk sold, or you can write quantity of amount of milk sold. Okay, now what is more thing given to us, 10 whole 1/3 rupees. What is it, this is the price of 1 liter milk. ये 1 लीटर मिल्क का क्या है, प्राइस है। अब आपको क्या निकालना है, हाउ मच मनी डिड ही अर्न। तो 1 लीटर इतने का बेचा, तो 18 लीटर उसने बेचा है, तो 18 लीटर बेचने पर उसको कितनी मनी अर्न होगी, बाय मल्टीप्लाइंग वी टेल। तो मनी अर्नड, दिस यू हैव टू फाइंड। तो आपको 18 टाइम ऐड करना है 10 होल 1/3 को। आपको फ्रैक्शन देखकर कंफ्यूज नहीं होना, दीज आर सिंपल क्वेश्चंस एज यू डन इन चैप्टर 2। जैसे आपने चैप्टर 2 में किए थे ना, स्टेटमेंट मल्टीप्लाई की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए थे, वैसे ही करना है आपको। सिर्फ आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, आपको फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है। ओके, तो फर्स्ट वी चेंज मिक्स नंबर इनटू फ्रैक्शन। 10 3 ज़ा 30, 30 एंड +1 31/3। नाउ बिफोर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, we check if any numerator and any denominator is divisible by any number, तो you will divide। तो 18 और 3 are divisible by 3 ना, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। now check any numerator और any denominator 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, तो there is no need to divide। तो what we do, 6 and 31 we will multiply। तो 6 1 जा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 बाय 1। तो जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर विल कम। तो 186 रुपीज़ ही विल अर्न बाय सेलिंग 18 लीटर मिल्क। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। द प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹25 होल 1/3। वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, एक जो चेयर है ना वो कितने रुपीज़ की आती है, 25 रुपीज़ होल 1/3 रुपीज़ में आती है। दैट ऑफ आ टेबल इज़ 975 होल 1/2। और एक टेबल कितने की आती है, 975 एंड 1/2 रुपीज़ की आती है। नाउ वट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मच मनी इज़ नीडेड टू बाय 2 tables and 12 chairs। now what is the meaning of this questioning line, how much money is needed, कितनी मनी, how much means कितनी, needed means चाहिए, कितनी मनी चाहिए to buy खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, अगर आपको 2 tables खरीदने हैं और 12 chairs खरीदनी है तो आपको कितनी मनी चाहिए। तो पहले बेटा चेक करना पड़ेगा कि 2 tables कितने के आएंगे और 12 chairs कितने की आएंगी। तो 1 चेयर आपको गिवन है इतने रुपीज़ की, तो 12 चेयर्स कितने की आ जाएंगी। तो आप इसको 12 टाइम ऐड करोगे, नो ना, यू विल मल्टीप्लाई बाय 12। तो आपको 12 चेयर्स की कॉस्ट मिल जाएगी। और आपको 2 टेबल परचेज़ करनी, तो पहले ये देखेंगे ना 2 टेबल की कॉस्ट कितनी आएगी। तो आप इसको 2 बार ऐड करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हम बता सकते हैं ना कि 2 टेबल्स और 12 चेयर्स परचेज करने के लिए टोटल कितनी मनी चाहिए। 2 टेबल्स और 12 चेयर्स को परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए कितनी सारी मनी चाहिए। पहले आपको 12 चेयर्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और 2 टेबल्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सो हाउ वी स्टार्ट, फर्स्ट व्हाट इज गिवन टू अस, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। आपको 1 चेयर की कॉस्ट गिवन है,
how much given? 25 whole 1/3, and you can change here into fraction. 25 3s are 20, 75, 75 और 1 76/3. now you are to find cost of 12 chairs. आपको 12 chairs की कॉस्ट निकालनी है ना, तो 76/3 इंटू 12, क्योंकि 12 बार आपको इसको ऐड करना है. तो बिफोर मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर बाय न्यूमिनेटर, इफ एनी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय सेम टेबल, तो यू कैन डिवाइड. तो देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. नाउ नो न्यूमिनेटर नो डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय सेम टेबल, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा तो आप वहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 के टेबल में 1 आएगा और 1 के टेबल में 4 जा पर ही आएगा. 1 के टेबल में 1 जा पर आएगा, तो 1 के टेबल में 76 जा पर आएगा. तो देयर इज़ नो नीड टू डिवाइड. ओके, तो नाउ वी मल्टीप्लाई. तो 4 6 जा 24 कैरी 2, तो 4 7 जा 28, 28 और 2 30. तो 12 चेयर्स कितने की आ जाएंगी? 304 रुपीज़ की आ जाएंगी. नाउ 2 टेबल्स कॉस्ट वी हैव टू फाइंड. हमें 2 टेबल की कॉस्ट भी फाइंड करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर टू फाइंड द टोटल मनी. हमें टोटल मनी फाइंड करनी है कि टोटल मनी कितनी हमें नीड है अगर हमें 2 टेबल्स खरीदनी है और 12 चेयर्स खरीदनी है. तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, तो 1 टेबल की कॉस्ट इज़ हाउ मच? 9 whole 975 rupees 1/2 rupees also. Now we change into fraction. 2 5 ja 10 carry 1, 2 7 ja 14 और 1 15 carry 1, then 2 9 ja 18, 18 और 1 19, and then 1 add this, so 1951/2. now we are to find cost of 2 tables. आपको 2 tables की कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट लेफ्ट हियर? 1951. तो नाउ व्हाट इज़ द मेन क्वेश्चनिंग लाइन? हाउ मच मनी इज़ नीडेड. तो व्हाट वी राइट हियर? मनी नीडेड इन ऑल. तो आपको कितनी मनी चाहिए? 1900, सॉरी दिस नोट, दिस इज रफ वर्क. 304 रुपीज़ तो आपको चाहिए 12 चेयर्स परचेज़ करने के लिए, और 2 टेबल्स परचेज़ करने के लिए 1951 रुपीज़ आपको चाहिए. तो टोटल कितनी मनी चाहिए? 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 का 2 कैरी 1, तो 1 और 1 2. तो टोटल कितनी मनी चाहिए? 12 चेयर्स और 2 टेबल परचेज़ करने के लिए 2255 रुपीज़. सो इन दिस वीडियो वी विल डू अप टू क्वेश्चन नंबर 9. Do these question in your fair notebook. Okay beta, bye.